द्रष्टाव मम स्वजनम कृष्ण। गीता के पहले अध्याय का 28वां श्लोक। अर्जुन कह रहा है, देखना है मुझे उस कृष्ण को जिसे मैंने ही जन्म दिया, जो मेरी ही उपज है। ये सूत्र अर्जुन के फ्रस्ट्रेशन के संदर्भ में कहा गया है। गीता के टीकाकारों ने इस कृष्ण शब्द का अर्थ दार्शनिक फिलॉसॉफिकल एंगल से भगवान श्री कृष्ण को बताया है, जो कि मेरे मत से सार्थक यहाँ नहीं है इस संदर्भ में, और पर्याप्त भी नहीं है। ये कैसे मैं आगे ये बताऊंगा। मेरे रिसर्च से जहाँ तक मैंने समझ बनाई है, इस यहाँ पर कृष्ण शब्द का अर्थ होता है नेगेटिविटी, नकारात्मकता। अब इस अर्थ के साथ अगर हम इस श्लोक के भावार्थ को समझे तो अर्जुन कह रहा है, देखना है मुझे उस नकारात्मकता को, उस नेगेटिविटी को जिसको मैंने ही जन्म दिया, जो मेरे भीतर से ही उपजा है, जो मेरी इजात है, जो कि निसर्ग का हिस्सा नहीं है, अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। ये अर्जुन कह रहा है उसके फ्रस्ट्रेशन के संदर्भ में, क्योंकि अर्जुन फ्रस्ट्रेशन से पीड़ित हो रहा है, सिंक हो रहा है। भारत के इतिहास में हजारों साल से गीता का भावार्थ बताया गया और हजारों टीका लिखी गई, लेकिन इन सब में ये फिलॉसॉफिकल अर्थ ही बताया गया, भगवान श्री कृष्ण को बताया गया। कहीं भी मैंने जो भावार्थ बताया है इस शब्द का, वो नहीं है। इसलिए हजारों सालों की गीता के भावार्थ में ये मेरी इजात है, ये मेरी डिस्कवरी है, ये मेरा रिसर्च है। अब इसकी फाउंडेशन मैं शेयर करता हूं। कृष्ण शब्द नहीं है भाषा का। जिस तरह भाषा के शब्द वर्ण से बनते हैं, अल्फाबेट से बनते हैं, उस तरह का शब्द नहीं है। इसलिए डिक्शनरी में कृष्ण शब्द का एक सिंबॉलिक अर्थ है, मेटाफोर है, जिसे चंद्रमा का जो आधा अंधकार होता है उसे बताया गया। और भाषा के उपयोग में ही इसको सांवला बताया गया है। कृष्ण को सांवला कहते हैं। वो शरीर के संदर्भ में बताया गया, लेकिन उसका अर्थ वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है, कृष्ण के शरीर से नहीं। इस सूत्र में भले के टीकाकार इसको कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो व्यक्ति है ना तो शरीर है। ये शुद्धतम ऊर्जा का तत्व है, एक मन की स्थिति, चेतना की स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ माइंड की अवस्था है। कृष्ण सांख्य योग की इजात है। सांख्य के वैज्ञानिकों ने जो व्यक्ति के चित्त पर, व्यक्ति के मन पर जो खोज की है, उसी का एक हिस्सा है कृष्ण। जिस तरह E=mc² आइंस्टीन का फार्मूला है, तो आइंस्टीन के फार्मूले में ग्रेविटी भी है, मोशन भी है, मास भी है। इन सब का जो प्रयोग है उसका वो फार्मूला है। उसी तरह कृष्ण का जो कंपाउंड बना है सांख्य के वैज्ञानिकों ने, उसमें हमारे मन के ऊपर जो रिसर्च हुआ, हमारे माइंड के ऊपर, उस रिसर्च के पूरे कंपोनेंट्स, पूरे तत्व इसमें मिले हैं।
ये पूरे प्रक्रिया को उन्होंने इंगित किया कृष्ण शब्द से, जो एक मेटाफोर है भाषा के हद तक, लेकिन उसमें बहुत ही वैज्ञानिकता है। अगर हम इस शब्द को फिलॉसफिकल मीनिंग कृष्ण परमात्मा के अगर लेंगे तो इसमें की जितनी भी वैज्ञानिकता है, जितना भी रिसर्च है, वो सब डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो फिलॉसफिकल मीनिंग लिया गया है श्री कृष्ण भगवान का, व्यक्ति का, वो इसकी वैज्ञानिकता को खत्म करता है, पॉल्यूट करता है। तो यहाँ जो अर्थ है कृष्ण शब्द का वो है नकारात्मकता, नेगेटिविटी। अब इसके नज़दीक दो शब्द है, दो स्रोत है। अगर हम शब्दों में जाएंगे तो क्रश, ये शब्द है भाषा का। क्रश का अर्थ होता है डिमिनिश होना, सिंक होना, डिप्रेस होना। आदमी जब डिप्रेशन में होता है तो उसकी जो स्थिति होती है वो भीतर का भीतर अपने आप में खाया जाता है, सिंक होते रहता है। उसको कृष कहा गया है। कृष्ण का अर्थ है जो फैक्टर हमें डिप्रेशन में लीड कर रहा है, उस लीडिंग फैक्टर को, डिप्रेशन के लीडिंग फैक्टर को कृष्ण कहते हैं, जो कि हमें भीतर का भीतर खाया जाता है। व्यक्ति साइकोलॉजिकली डिप्रेस होते रहता है, सिंक होते रहता है। फिर इसका यहाँ पर और एक रिलेवेंट शब्द है कृष्ण धन। कृष्ण धन का अर्थ होता है ब्लैक मनी, काला धन। यानी कृष्ण एनर्जी है लेकिन नेगेटिव एनर्जी है। तो भाषा में ये तीन शब्द हमारे लिए रिलेवेंट है। तो नेगेटिव एनर्जी भी एक एनर्जी है। जितने भी भाव हमारे नेगेटिविटी के हैं वो भी उसी ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं जिस ऊर्जा से हमारे पॉजिटिव एनर्जी के फैक्टर्स जन्मते हैं। तो नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, ऊर्जा का जो बेस है वो कॉमन है, उसी पर ये दोनों स्प्राउट होते हैं। तो कृष्ण शब्द यहाँ पर नेगेटिविटी, नकारात्मकता एक सार्थकता लाता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि मैं जो डिप्रेशन में आ रहा हूँ, डिप्रेशन से मैं ग्रसित हूँ, तो इस डिप्रेशन से मैं जो सिंक हो रहा हूँ, भीतर का भीतर मैं खाई में उतर रहा हूँ, उस तत्वों को मुझे देखना है, उन फैक्टर्स को मुझे देखना है, मेरे नेगेटिविटी को मुझे देखना है। मेरी जो नेगेटिव ऊर्जा भर गया है मेरे भीतर, उस नेगेटिव ऊर्जा के, उसके तत्वों को मुझे देखना है। यहाँ पर अर्जुन ये कह रहा है। इसका उत्तर इसी सूत्र में आगे मिलता है, जो कि इससे समन्वय, सार्थकता रखता है। अब यहाँ पर जो सांख्य के लोगों ने इस कृष्ण को जो मेटाफोर के रूप में दिया है, चंद्रमा का सांवलापन, चंद्रमा का कालापन, इस फिलॉसफिकल मीनिंग में भी जो इंग्लिश का वर्ड है वो बहुत रिलेवेंट है। इंग्लिश का वर्ड कहता है कृष्ण के अर्थ को कि ब्लैक हाफ ऑफ द लूनार मंथ, यानी एक जैसे चंद्रमा अमावस्या, अमावस्या के 15 दिन, चंद्रमा के 15 दिन, लूनार मंथ में दोनों इक्वल होते हैं। कालापन भी आधा होता है, फिर सफेदपन भी आधा होता है। चंद्रमा के 15 दिन, फिर काली माँ के 15 दिन, अमावस्या के 15 दिन, जहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार होता है। फिर आगे के 15 दिन में ये पूरा जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। तो ये जो मेटाफोर है चंद्रमा का, लूनार मंथ का जो आधा कालापन है, उसकी जो प्रतिमा सांख्य ने दी है मेटाफोर की, वो एक अद्भुत है। क्योंकि जो भी शब्द सांख्य देता है, भले भाषा उसको शब्द में लेती है, लेकिन उसमें गहरी वैज्ञानिकता होती है, गहरे एक प्रयोग होते हैं जो जीवन के अनुभव पर, उसका प्रयोग करने पर बनते हैं। इसलिए ये जो सांख्य से शब्द आते हैं वो प्रतीकात्मक रूप से आते हैं, मेटाफोर के रूप में आते हैं।
इसलिए इन पर जो सांख्य के जो शब्द आते हैं उन पर विज्ञान की बहुत पकड़ होती है। तो फिर ये जो मेटाफोर सांख्य ने दिया है कृष्ण शब्द को, चंद्रमा के कालिमा का पहले 15 दिन का, ये इसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है इसको भी हमें समझना ज़रूरी है। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले पड़ाव में। आज इतना ही। नमस्कार।